नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गरीबी एक शराब। और आज की हमारी कहानी है श्री कृष्ण और द्वारका नगरी की। प्राचीन भारत के पवित्र भूमि पर जब अत्याचार, असुरता और अधर्म अपने चरम सीमा पर था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। बाल्यकाल में गोकुल और वृंदावन की गलियों में मक्खन चुराने वाला यही श्री कृष्ण आगे चलकर संपूर्ण आर्यवर्त के मार्गदर्शक बने। कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को असुरों से मुक्त किया, लेकिन उन्हें ज्ञात था कि यदुवंश पर संकट अभी टला नहीं है। जरासंध और अन्य दुष्ट राजाओं के निरंतर आक्रमणों से प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक अद्भुत निर्णय लिया, समुद्र के तट पर एक नई नगरी बसाने की। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा का आह्वान किया और कहा, मुझे एक ऐसी नगरी चाहिए जो धर्म, शांति, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक बने। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से समुद्र से भूमि निकाली और कुछ ही दिनों में स्वर्ण द्वारों, रत्न जटित महलों और विशाल मंदिरों से सजी द्वारका नगरी का निर्माण किया। ये नगरी समुद्र के नीले जल के बीच एक स्वर्ग के समान प्रतीक होती है। द्वारका में श्री कृष्ण ने राजा के रूप में नहीं, बल्कि लोकनायक के रूप में शासन किया। वो प्रजा के सुख दुख में समान रूप से सहभागी रहते। उनका दरबार सदैव सभी के लिए खुला रहता, चाहे वो राजा हो या निर्धन ब्राह्मण। माता रुक्मिणी द्वारका की रानी थी। उनका सौम्य स्वभाव और करुणा पूरे महल को प्रेम से भर देती थी। वो न केवल श्री कृष्ण की पत्नी थी, बल्कि धर्म और नारी सम्मान की प्रतीक भी थी। श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम द्वारका की रक्षा के स्तंभ थे। उनका गंभीर व्यक्तित्व, अपार बल और अनुशासन नगर के सुरक्षित रखता था। एक दिन महर्षि नारद मुनि द्वारका पधारे। उन्होंने देखा कि इतनी अपार समृद्धि के बावजूद नगर में कहीं भी अहंकार नहीं थी। श्री कृष्ण साधारण पीताम्बर धारण किए कभी किसी वृद्ध की समस्या सुनते तो कभी बच्चों के साथ खेलते दिखाई देते। नारद मुस्कुराकर बोले, हे माधव, ये नगरी तो साक्षात वैकुंठ प्रतीत होती है। एक दिन श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा द्वारका पहुंचे। फटे वस्त्र, दुर्बल शरीर और हाथ में चावल की छोटी पोटली। द्वारपाल उन्हें पहचान न सके, लेकिन जैसे ही कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ी, वो सिंहासन से उतरकर दौड़े और सुदामा को गले लगा लिया। ये दृश्य बताता था कि द्वारका की नींव वैभव पर नहीं, बल्कि मित्रता और प्रेम पर टिकी थी। समय बीतता गया। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के माध्यम से संसार को कर्म, धर्म और नीति का ज्ञान दिया, परंतु हर लीला का अंत निश्चित होता है। जब श्री कृष्ण ने अपने अवतार का समापन किया, तब द्वारका नगरी भी धीरे धीरे समुद्र में विलीन होने लगा। इस कथा का संदेश यह है कि जो भौतिक है वो नश्वर है, पर धर्म, प्रेम और सत्य सदा अमर रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।